प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा था, प्रकृति पुरुष विवेक का फल। और स्वामी जी ने मंत्र लिया है 13/23। यह एव वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। अर्थ है, जो इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वह किसी भी प्रकार से बरतता हुआ क्यों न हो, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। इस देह में जो पुरुष है वही परमात्मा है। ऐसा जो परमात्मा का निरूपण किया, उसकी क्या आवश्यकता है? की आवश्यकता यह है कि इस प्रकार जानने से तुम्हारे सब बंधन टूट जाएंगे। तुम्हें संसार के जेल खाने में से निकलने का यही एक उपाय है। इसको जानोगे तब इस जेल खाने से छूट जाओगे। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। तो यह एव वेत्ति पुरुषम, जो इस प्रकार पुरुष को जानता है। किस प्रकार कि उपदृष्टया अनुमंत्रयतया भर्तृतया भोक्तृत्वया महेश्वरत्वया परमात्मत्या परम पुरुष तथा एवं पुरुषम वेत्ति, जो इस रूप में पुरुष को जानता है कि क्षेत्रज्ञ ब्रह्म ही है, वह मुक्त हो जाता है। तो एवं का अर्थ है क्षेत्रज्ञम चयापि माम विद्धि अनादिमत परम परम ब्रह्म। क्षेत्रज्ञ एव अनादिमत परम ब्रह्म इति समानाधिकरणन्त्या एकेन वेत्ति। वह क्षेत्रज्ञ ही, जिसको भगवान ने अपना माम कहा है, अनादिमत परम ब्रह्म है। इस मुख्य समानाधिकरण से जो क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म की एकता को जानता है, वही इस ज्ञान से मुक्त हो जाता है। और प्रकृति व उसके गुणों को कैसे जानता है? कि वे सब अविद्या कल्पित हैं। गुणैः सह प्रकृतिम च वेत्ति एवं यो वेत्ति पुरुषम गुणैः सह प्रकृतिम च स अविद्या कल्पितम वेत्ति। अविद्या कल्पितम प्रकृतिम च वेत्ति। जो संसार को देखते हैं, प्रपंच को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो इसमें प्रकृति की कार्य अवस्था का भान होता है और प्रकृति के रूप में इसकी कारण अवस्था की कल्पना होती है। यह कार्य कारण की कल्पना क्यों होती है? कि अपने स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान स्वरूप के अज्ञान से कार्य कारण भाव की कल्पना होती है। जब तक अपने आप में परिच्छिन्नता की स्वीकृति है, तभी तक उपाधि और औपाधिक प्रपंच सत्य है। और जहाँ अपने परिच्छिन्नता की निवृत्ति हुई, वहीं समस्त कार्य कारण रूप प्रपंच मिथ्या हो जाएगा। अपने में जो यह परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है, यह अविद्याकृत स्वीकृति है। अविद्याकृत स्वीकृति है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सृष्टि मान्यता से है और यदि हम अपनी मान्यता बदल देंगे तो सृष्टि मिट जाएगी। यह वेदांत सिद्धांत नहीं है कि हमने ही तो स्वर्ग नरक जीव ईश्वर पुनर्जन्म माना है और जब हम मानना छोड़ देंगे तो इससे छूट जाएंगे। ऐसे मत समझना, यह भूल की बात है। ऐसे लोग सस्ते में वेदांत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। बोले हमने माना है, अब हम नहीं मानते। अरे बाबा,
तुम बिल्ली को चाहे मानो चाहे मत मानो, आंख बंद करके चाहे बैठ जाओ, पर बिल्ली तो तुम्हारे ऊपर कूद ही पड़ेगी। जब तक तुम अपने को अखंड ब्रह्म स्वरूप एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म नहीं जानते, तब तक यह सुकृति तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगी, यह मान्यता तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगी। यह ज्ञानकृत मान्यता है, इसलिए जब मान्यता का बाप अज्ञान मरेगा तब यह मरेगी। अब प्रकृति के 3 गुण माने जाते हैं, सत्व रज तम। तो इसके आगे की व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।